प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे प्रश्नावली चल रहा है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हो गया है। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और 12 यानी 6 to 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। यानी 6 से लेकर 12 तक के आपके जितने भी क्वेश्चन है कह रहा है उनके मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूलों के लक्षण आप प्रकृत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन बाबू? 4 कंडीशन है। अब देखिए सबसे पहले आपके देखिए मैंने हिंट डाल दिया आपके लिए। द्विघात समीकरण के लक्षण और प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे, कौन वास्तविक है कौन अपरिमेय है कौन, ठीक है, सबकी पहचान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए आपका सबसे पहला दिया है, इसमें देख लेते हैं। यदि क्या लिखेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है, विवितकर का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए विवितकर का सूत्र होता है, अगर आपको इस सवाल लगा रहे हैं द्विघात समीकरण का, अगर उसका मान 0 से बड़ा हो, ठीक है 0 से बड़ा हो, तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तब मूल, ठीक है, तथा क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तब मूल क्या होंगे, देखिए तब मूल। अब देखिए काम कर दीजिए, ठीक है, तब मूल। अगर जो आपका आंसर प्राप्त हो रहा है वो 0 से बड़ा हो, लेकिन प्राप्त तो हो रहा है 0 से बड़ा, लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 9 है, क्या है 9 किस संख्या का वर्ग है, 3, ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो किसी का, ठीक है, वर्ग हो उसे ही कहते हैं पूर्ण वर्ग। अब देखिए 4 है, कितने का वर्ग है, 2 का है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपसे कोई कहते हैं 5 है, तो 5 पूर्ण वर्ग है, नहीं है बाबू। ठीक है, अब देखिए आपका यह हो गया। चलिए देख लेते हैं हम। कह रहा है जब ये आंसर इतना आ जाए इसके, तब आपके मूल क्या होंगे, देखिए तब आपके मूल होंगे वास्तविक। क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक कह सकते हैं, वास्तविक, ठीक है। क्या हो गया, वास्तविक, परिमेय, देखिए क्या है बाबू, परिमेय, और ठीक है भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न कामा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यदि आपका, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो आपके जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। ओके बच्चों, चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा देखिए इसी प्रकार दूसरा भी है, दूसरा नोट कर लेते हैं। नीचे देखिए कह रहा है यदि, दूसरा टॉपिक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल 0, यानी ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा है 0 से, ठीक है, लेकिन कह रहा है तथा, ठीक है, तथा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तथा पूर्ण वर्ग ना हो, यानी आपकी बात जो आंसर प्राप्त हो किस संख्या का वर्ग ना, यानी पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए कह रहा है पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। जैसे देख लीजिए आपका आ गया 7, अब बताइए 7 किस संख्या का वर्ग है, नहीं है ना। मान लीजिए आपके पास आ गया 5 की संख्या का वर्ग है, नहीं है ना, और 0 से बड़ा भी है, तब कह रहा तब कंडीशन क्या होगा, देखिए तब कंडीशन क्या होगा, कह रहा तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूल, क्या लिखेंगे बाबू, तब मूल आपका होगा वास्तविक, होगा क्या होगा, वास्तविक, अपरिमेय कर देंगे, क्या कर देंगे, वास्तविक तो रहेगा ही, वास्तविक अपरिमेय, ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, अपरिमेय, और क्या होंगे, भिन्न भिन्न, वही ये कहानी है इसमें भी, ठीक है, भिन्न कामा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बाबू, हो गया। इसका क्या होंगे, खाली परिमेय चेंज है, मान वही है, इसमें पूर्ण वर्ग इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आपका चौथा टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक आपका चौथा देख लेते हैं, तो ऊपर देख लेते हैं चारों टॉपिक। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए नंबर 3 क्या है आपका, यदि, यदि, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, यानी इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब आपके मूल देखिए क्या हो गए, तब मूल। अब देखिए अगर आंसर 0 आ जा रहा है तब मूल देखते हैं क्या होगा, तो भाई जब आंसर 0 आ जाएगा तो इसका मूल जो होगा बराबर होगा, क्या होगा, बराबर कहिए, समान कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे बराबर कहिए चाहे समान कहिए। ठीक है, वास्तविक, ठीक है, इसके मूल्य होंगे वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, मूल्य होगा वास्तविक और
समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। अब देखिए समान की जगह पर आप बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी बराबर भी होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। कभी भी अगर कह दिएगा सवाल में बराबर है तो उसके यानी बराबर हम क्या रख लेंगे? जीरो, ठीक है। चलिए तीसरा हमका चौथा टॉपिक देख लेते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? यदि, देखिए फिर है यदि, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वह इस बार जीरो से छोटा है। अब जीरो छोटा होता क्या है वो देखिए, जब भी आंसर आपका माइनस में आ गया, मान लीजिए -1, -31, -32, यानी माइनस में आ गया, ठीक है। अगर आपका आंसर माइनस में आ गया तो जीरो से छोटा हो गया, और जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? देखिए तब मूल क्या लिखेंगे बाबू? तब मूल, वास्तविक तो सब में रहेगा, वास्तविक से कुछ लेन, देखिए तब मूल क्या होंगे? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। चलिए वास्तविक है, आप ले लेंगे, ठीक है। समान नहीं है, क्या नहीं है? समान नहीं, ठीक है। वास्तविक नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। यानी जब यह जीरो से छोटा होगा तो इसके जो मान होंगे, इसके जो, ठीक है, इसका जो मूल आएगा वह वास्तविक नहीं होगा। आप वास्तविक नहीं लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे काल्पनिक होंगे। आप काल्पनिक लिख सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक होंगे। अगर आंसर आ रहा है माइनस में तो आप इसको लिख सकते हैं काल्पनिक होंगे। अगर आपको काल्पनिक लिखना पसंद है तो काल्पनिक लिख दीजिए, नहीं तो आप वास्तविक नहीं होंगे, दोनों लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। सब में वही करना है, मूलों के लक्षण बताना है, 6 से लेकर क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो पहले हम 6 देख लेते हैं। अब देखिए लगाते कैसे इसको, ठीक है वो देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। इसमें कह रहा है आपसे सवाल में 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखिए आपका दिया है 1/2x, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। अब वही बताना है, इसमें लक्षण बताना है, ठीक है। काल्पनिक है, वास्तविक है, समान है, क्या है, ठीक है। तो हमने कंडीशन जान ही लिया है, अभी बता देते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। इसको हम लिख देंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण होता है, इन समीकरण लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, क्या लिख देंगे? तुलना करने पर, ठीक है, बस इतना कर देंगे, वो हो जाएगा। आप देखिए बाबू क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, यहाँ x है तो यहाँ x रख लीजिए, अगर y रहेगा तो y, z है तो z। अब देखिए क्या है, x² के आगे जितना भी है वो a का मान है, यहाँ x² का कितना है? 1/2 किसका मान है? a का मान। तो हम नीचे लिख लेंगे a का मान कितना है? 1/2 का मान। जो यहाँ x के आगे होगा वह किसका मान होगा? b का मान होगा। तो b का मान कितना होगा बच्चों? 1/3 का मान। जो यहाँ होगा वह c का मान होगा, c का मान कितना है? 1 है, ठीक है। अब देखिए हम लगाते हैं, हमको पता करना है मूल, क्या पता करना है? मूल, ठीक है। देखिए हमारा फार्मूला है d बराबर, ये फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। लेकिन हमको पता क्या करना है? पता ही आपको है, लक्षण पता करना है। तो हम क्या करेंगे? डी का तो उपयोग करेंगे नहीं, चलिए लगा लेते हैं। बताइए बी का जो मान है कितना रखा है? बी का मान 1/3 है, रख लेते हैं। 1/3 का क्या कर लेंगे? वर्ग कर देंगे बच्चों, -4 गुणे ए का मान, 1/2 गुणे सी का मान 1, सी का मान सॉरी कितना? 1 है, ठीक है, रख लिए। लगा लेते हैं, क्या करना देखिए, इसमें कुछ है नहीं भाई। 1/3 का वर्ग 9, बीच में क्या है? माइनस, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा ना, 2 करने 2, 2 करने 2, यानी 2 हो गया। इसके नीचे एक छिपा है, फिर एक गुणा कर लेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, आपका हो जाएगा 1 करने 1 माइनस 9 दूनी 18 बटे कितना? 9, ठीक है। अब बताइए 18 बड़ा है ना, 18 का कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है, तो माइनस लगा लीजिए। 18 में से एक जाएगा 17, 17 बटे कितना आ गया? 9। अब ये बताइए, थोड़ा हम ऊपर चले जाते हैं, जगह कम हुआ, ठीक है। अब ये बताइए, यह जो आपका आंसर है किसमें है? माइनस है, तो आप लिख सकते हैं इसके मूल क्या होंगे, ठीक है। समीकरण यानी दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर आपको वास्तविक नहीं लिखना पसंद है तो लिख दीजिए काल्पनिक नहीं होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे, क्या लिखेंगे? काल्पनिक, ठीक है। इसके मूल लिख दें, ठीक है, इसके मूल यानी समीकरण के मूल लिख देंगे, समीकरण के
मूल, यह कर लेना आता है, यहाँ आता है कर देना, ठीक है बच्चों, क्या कर देना आता है, ठीक है आता है। समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक कर दीजिए, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे, हो गया आपका क्लियर। आपको काल्पनिक नहीं अच्छा लगता है तो लिख दीजिए वास्तविक नहीं होंगे, दोनों ही है, ठीक है। यानी इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर माइनस में आ गया ना बाबू, आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 में आपको दिया रहा है, देखिए 3x² 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0 है, ठीक है। बहुत ही सवाल दिया है। आप लिख लेंगे द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना बच्चों, तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना, बस इतना लिख दीजिए, करने पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ x² का कितना है, यहाँ x² का कितना बाबू 3 है ना। अब देखिए रख लेते हैं, तो a का मान कितना आ गया 3, कामा b का मान देखिए यहाँ -4√3 है ना, तो मास लिया जाएगा, ठीक है। देखिए तो माइनस हो जाएगा आपका 4√3 और c का मान कितना है 4, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है, लक्षण। देखिए हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखिए आपका b² माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। देखिए आपका b का मान कितना है, माइनस है 4√3 का क्या करना है, वर्ग किया है, हो गया। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 है ना, रख लीजिए, 3 गुणे c का मान 4। चलिए वर्ग कर लेते हैं भाई, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुणे √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 4 दिया है 12, 12 चौक 48, ठीक है। अब देखिए 16 दिया है 48, 48 में से 48 जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 0, और जब 0 होता है तो क्या होते हैं मूल, वास्तविक क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, ठीक ये है ना बाबू। चलिए ये क्वेश्चन तो आपका है, चलिए आता है समीकरण, ठीक है, आता है समीकरण के मूल, ठीक है, आता है समीकरण के मूल। बताइए क्या होंगे जब आंसर 0 आ जाता है, हमने कंडीशन लिखा है नंबर 3, क्या लिखा है, जब आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 यानी 0 आ गया। अब देखिए तो आपके क्या होंगे मूल, ठीक है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे, ठीक है बच्चों। आप बराबर भी लिख सकते हैं, वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, देखिए 8वां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 8वां कह रहा है आपसे 4x² प्लस 12x प्लस 9, बहुत ही सवाल दिया। देखिए 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 दे रहा है, ठीक है, तब दे रहा है, लिख लीजिए फिर वही कहानी। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। x है तो x की बात कर रहा है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, से तुलना करने पर कर लेते हैं। देखिए आपका से तुलना बस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x² का कितना है 4 है ना, तो रख लीजिए ना भाई। देखिए a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर जो x के आगे है वह b का मान होगा, कितना है 12। अगर माइनस होता तो हम ले लेते, लेकिन प्लस हो तो प्लस हमेशा रहता है। आप चश्मा लगा के देखिए, दिखा देगा, ठीक है। देखिए आगे का मान, c का मान कितना है 9, फार्मूला हमारे पास वही है। फिर लक्षण का देखिए, फार्मूला क्या हमारा है, b² माइनस 4ac, यही तो फार्मूला भाई हमारा, d बराबर b का मान 12 रख लेते हैं, -4 गुणे a का मान 4 है,
चलिए भाई रख लेते हैं इसको, सी का मान 9 है, रख लेते हैं। देखिए हम 12 का वर्ग करेंगे, 12 बढ़ाइए 144, कितना आ जाएगा 144 माइनस, चलिए 4 चौका 16, 16 9 144, कितना आ गया 144, ये भी आ गया है। चलिए देखिए 4AC यहाँ सही है, 144 में से 144 जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो ना। अब देखिए जब जीरो हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, लिख लीजिए अतः, ठीक है। अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है बच्चों, वास्तविक तथा समान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं, क्या है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 7x² माइनस 3x प्लस 2, बहुत ही सवाल दिया। देखिए 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इतना दे दिया है। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण लगाएंगे। द्विघात समीकरण क्या है आपका, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है बाबू, तुलना करने को, ठीक है। देखिए आपका बताइए यहाँ x² का कितना है 7 है, तो रख लीजिए a का मान कितना हो गया 7, कामा b का मान रखेंगे, x क्या कितना है -3 है ना, तो रख लेते हैं -3, और c का मान कितना है 2, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, फार्मूला वही है b² माइनस 4ac, ये तो फार्मूला है। b का मान कितना दे दिया है -3, रख लीजिए -3 का वर्ग, माइनस है ना, माइनस है ना आपको, देखिए 4 गुणे a का मान 7 है, रख लीजिए, c का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, मास का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस, चलिए 7 चौक 28, 28 दूना 56, हाँ थोड़ा सा अलग आ गया है ना, देखिए 56 आ गया ना। अब बताइए 56 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 56 बड़ा है ना, तो 56 में से भाई 9 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 47। चलिए अब बताइए 47 जो आ गया आपका, ये किस में है, माइनस में ना, और जब माइनस में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक क्या है, काल्पनिक लिख देंगे ना, सबसे बढ़िया काल्पनिक लिखिए, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं लिखेंगे अगर हम, तो काल्पनिक लिख देंगे, क्या लिख देंगे काल्पनिक। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्लियर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10। देखिए 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में 2x² माइनस 3x प्लस 5, बहुत ही सवाल दिया। देखिए आपका दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, फिर वही कहानी, देखिए कैसे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना बाबू, तुलना करने पर, ठीक है। और ज्यादा न रखिए, आप तुलना लिख दीजिए तब भी चलेगा, ठीक है। से कर देंगे डॉट कर देंगे तब भी आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, x² का कितना है 2 है, तो a का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया। चलिए b, x क्या कितना है -3 है, तो b का मान -3 आ गया, ठीक है, कामा c का मान कितना आ गया 5, फिर वही फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला आपका है b² माइनस 4ac, ठीक है, ये तो है b² माइनस 4ac, रख लेते हैं। b का मान कितना है बच्चों, b का मान -3 है, रख लेते हैं, लिखिए 3 का वर्ग माइनस है ना, तो माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 5, रख लेते हैं, ठीक है।
4ac, यानी बीच में गुणा छिपा रहता है, आपका हो जाएगा। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब देखिए भाई 40 में से 9 जाएगा तो -31। अब माइनस आ गया तो मोल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या तो लिख दीजिए मोल क्या है, बता दीजिए, काल्पनिक नहीं होंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है। अतः अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, सब काल्पनिक है। हर एक का देखिए काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। 11 में कह रहा है आपसे 2x² माइनस 6x प्लस 3। फिर आपसे कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। फिर उसी कहानी करना है। फिर देखिए द्विघात समीकरण क्या लगाना, फिर वही कहानी, द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। द्विघात समीकरण क्या कर लेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर है, तुलना, ठीक है। फिर वही कहानी है, देखिए आपका हो जाएगा a का मान कितना दे दिया है 2, b का मान यानी जो अक्स के आगे है -6, c का मान कितना दे दिया है 3, कितना दिया है 3, ठीक है। चलिए रख लेते हैं, फिर फार्मूला आपका वही है b² माइनस 4ac, ठीक है। इसी पर रखना, पता करना है। b का मान कितना बच्चों, -6 रख लीजिए, -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है 2 है ना, रख लीजिए 2 गुणे c का मान 3, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। लगता है इस बार कुछ अलग आ गया क्या, देखते हैं 24 आ गया, ठीक है। अब बताइए 36 में से 24 जाएगा 12 आ गया। अब ये तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, नहीं बढ़ेगा ना, तो लिख देंगे वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है बच्चों। ये तो होगा क्योंकि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके बाबू, चलिए देखिए, वो सॉरी देखिए इसकी हिंदी लिख देंगे नीचे, अतः नीचे लिख देंगे नीचे, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, क्या बताइए, अपरिमेय, ठीक है। वास्तविक अपरिमेय कर दीजिए, समीकरण के जो मूल है क्या है, वास्तविक है, अपरिमेय है, ठीक है। वास्तविक कामा अपरिमेय और क्या होंगे, और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। ये मूल क्या होंगे, वास्तविक कामा अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। आप शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं, वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान भी कह सकते हैं, ठीक है, असमान भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 में क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं एक बार। 12 में है आपका क्वेश्चन, 12 क्या है भाई, देखिए इधर चला गया, 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, ये ना 12। चलिए ये 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, इसमें भी वही कहानी करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, द्विघात समीकरण से तुलना, देखिए तुलना कर लेते हैं। द्विघात समीकरण आपका होगा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं a का मान जो x² के आगे है कितना है 4 है, हो गया, कामा b का मान 3 है, कितना है 3, c का मान 7 है, x x है सब ना, ये अच्छा तो नहीं चल रहा भाई, हाँ चलिए सब x x है, ठीक है। देखते हैं फार्मूला आपका वही है b² माइनस 4ac है, ठीक है। b का मान 3 है, 3 का वर्ग है, माइनस 4 गुणे a का मान भी 4 है, 4 गुणे c का मान 7 है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 चौका 16,
हो जाएगा ना। देखिए अगर आपको इधर से तो छोटे में लीजिए, देखिए 4×7 = 28, ठीक है, 4×7 = 28। अब 2800 का कितना हो जाएगा, लंबा हो गया। देखिए आप गुणा कर सकते हैं ना, 2800 कितना होगा, 28 में 56 और 56 में और 56 जोड़ दीजिए, आपका कितना जाता है ये 112, कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब देखिए आपका 112, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए अब 112 में से 9 घटा लीजिए, भाई 112 में से 9 घटाएंगे तो -103 आ जाएगा। अब बताइए यह है माइनस में आ गया, तो छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, क्या ले देंगे, मूल क्या होंगे इसके, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक। चलिए लिख दीजिए, अतः समीकरण, क्या है, समीकरण के मूल, ठीक है बच्चों, के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, कि अब इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ एक फार्मूला है आपका विविधकर का। देखिए डी बराबर होता है b² - 4ac, आपको इसी पर हमेशा लगाना है, इसी का मान निकालना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और जब 0 से कम आ गया, यानी माइनस में आ जाता है, तो काल्पनिक लिख देते हैं, ठीक है। अगर आंसर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो क्या होता है, वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ी होती है, तो क्या होती है, वास्तविक का परिमेय तथा भिन्न भिन्न होते हैं। आप भिन्न भिन्न कहिए या तो असमान कह दीजिए, एक ही बात, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको।